तो आए गाइस थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल अच्छा है इसका, मतलब बेटर देन द प्रीवियस टू क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी पैलिंड्रोम का क्वेश्चन कर सकते हो, लाइक एनी क्वेश्चन ऑफ पैलिंड्रोम आप इजीली निकाल लोगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिसे करने के बाद ना यू विल सॉल्व एनी पैलिंड्रोम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो डोथराकिया प्लानिंग एन अटैक टू observe द किंग्स रॉबर्ट थ्रोन, ठीक है। किंग रॉबर्ट लर्न्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम, ठीक है यार, ये स्टोरी है, मतलब स्टोरी का क्या करना है। मेन क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है कि क्या पूछा है। एंड में आते हैं, देखो। ही स्टार्ट्स, जब भी ऐसे कोई पैराग्राफ क्वेश्चंस आते हैं ना, जस्ट पिक अप द मेन मेन लाइंस, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, ये कॉम्प्रिहेंशन का तो पेपर नहीं है, राइट, हमें तो फटाफट करना होता है। तो जस्ट रीड द इंपॉर्टेंट लाइंस एंड कीवर्ड्स, जिससे तुम इजीली उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो इसमें बोला है कि गिवन अ स्ट्रिंग, ये देखो, गिवन अ स्ट्रिंग डिटरमाइन इफ इट कैन बी रीअरेंज्ड इनटू अ पैलिंड्रोम, बस ये क्वेश्चन है इस पूरी महाभारत का। इसने बोला है कि एक स्ट्रिंग बताओ, मतलब एक स्ट्रिंग है हमारे पास, और हमें बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर है तो यस रिटर्न कर दो, नहीं है तो नो रिटर्न कर दो, सिंपल। ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल को देखो। इसने, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ। इसने एग्जाम्पल ये दिया है, ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। अब पहली बात, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये जान लेते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। व्हाट इज पैलिंड्रोम? और पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है एस, उसको अगर आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है, इफ एस इक्वल टू रिवर्स ऑफ एस, अगर किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो और वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर आ जाए, तो वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। बस ये डेफिनेशन होती है, इससे ज्यादा कुछ जानने की या कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पैलिंड्रोम का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रिंग है, उसको अगर रिवर्स कर दो, ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर आ जाए, बस वो पैलिंड्रोम है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझते क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास ये एग्जांपल था, डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी। तो इसको लिख लेते हैं, डबल ए डबल बी डबल सी एंड डबल डी। नाउ आई टीच यू ट्रिक। इसमें ना ज्यादा मैथमेटिक्स सोचनी नहीं है ना, इसमें कोई ब्रूट फोर्स या कोई आइट्रेशन कुछ नहीं करना। जब भी कोई पैलिंड्रोम का क्वेश्चन आता है, जस्ट रिमेंबर वन थिंग इन माइंड, कि पैलिंड्रोम कब बन सकता है। हमें क्या पता, हमें फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, ए बी सी बी ए, ये पैलिंड्रोम है। हाँ बिल्कुल है, इसको रिवर्स करो सेम ही बनेगा, रिवर्स है। तो ये भी ए बी सी बी ए, देख लो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ये भी सेम बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, ये भी सेम बन रहा है। तो हाँ, ये पैलिंड्रोम हुआ, राइट। यहाँ तक एग्री करते हो, सी, ओके गुड। तो अब इसके बाद हम क्या सोच सकते हैं, इसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि ये पैलिंड्रोम बना कैसे। कोई तो प्रॉपर्टी होती होगी कि जो पैलिंड्रोम बना रहा है उस स्ट्रिंग को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर तुम एक चीज, पैटर्न नोटिस कर रहे हो। पैटर्न क्या नोटिस कर रहे हो कि हमने क्या बोला था, पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर उसे रिवर्स करने पे वो ओरिजिनल के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम कोई चीज रिवर्स करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में जो लेटर होना चाहिए और जो एंड में लेटर होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तभी तो रिवर्स करने पे सेम बनेगा। अगर यहाँ पर मान लो z होता, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लो z होता, ठीक है। तो z और ये तो बराबर ही नहीं है, तो ये कभी पैलिंड्रोम बनते ही नहीं, ये कभी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होती ही नहीं। तो इससे एक आइडिया लगता है कि ओके, जो स्टार्टिंग का है कैरेक्टर या लेटर या नंबर कुछ भी, और अगर जो एंड का कैरेक्टर है अगर वो सेम नहीं है, तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। इफ, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, इफ स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड एंडिंग कैरेक्टर does not match, then it is not a palindrome. It is not a palindrome. ठीक है, ये समझ आ गया, ओके फाइन। अब इसमें ये समझ आ गया हमें कि हाँ, ये एक कंडीशन हो सकती है, ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि हाँ, ऑब्जर्वेशन वन, कि अगर स्टार्टिंग का सेम होना चाहिए तो एंडिंग का भी सेम होना चाहिए, राइट। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखो, क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हो। इसमें ये देखो कि यहाँ पर अगर ये एक बार रिपीट हो रहा है, तो लास्ट का भी एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। बी अगर एक बार हो रहा है, तो ये भी एक बार हो रहा है, राइट। मतलब हमारे पास ये वाली सिचुएशन नहीं है कि ए बी सी बी बी ए, हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है ना, ए तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन बी एक बार हो रहा है या बी दो बार हो रहा है।
ऐसी सिचुएशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक बी था, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दो बी है और एक बी है, तो ये पैलिंड्रोम बनेंगे। हाँ, आपने तो बोला था कि फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट सेम है, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो ये पैलिंड्रोम है। नहीं, इसके बाद आप सी पे आओगे तो सी और बी सेम नहीं है। तो इसका एक और मतलब निकलता है कि इफ यू आर सीइंग द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर दैट शुड बी इवन इन नंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर अगर आप ए देखो, ए का काउंट या दो है और या बी का काउंट थ्री है, ये एक ऑड है, ठीक है। और ऑड होने की वजह से क्या हुआ कि हम उसको आगे कैसे अरेंज करें, आगे मतलब या तो ऐसे अरेंज कर दें, राइट। तो ये इसके इक्वल है और ये बीच का एक स्ट्रिंग बन गई, तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको रिवर्स करो तो ये पैलिंड्रोम देगा, बी का रिवर्स बी होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग दे रखी है हमें ए बी सी बी ए, तो यहाँ पर देखो कि ये बीच में सी आ रहा है, एक बी और आ रहा है, और ये दो बी रिपीट कर रहे हैं। अगर ये बी नहीं होता तब तो पैलिंड्रोम हो जाता, बट ये बी और आ गया बीच में, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक अनइवन पैटर्न बन रहा है। एक अनइवन पैटर्न कैसे बन रहा है कि एक रिपीट हो गया, फिर उसके बाद या सी आ गया और या बी वापस रह रहा है। तो एक और ऑब्जर्वेशन होना है, एक ऑब्जर्वेशन टू हम ये ले सकते हैं कि इफ द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, if the first and last character is same, है ना, and there, if the first and last character is same and there is multiple other characters in between of those two, then the count of the first and last should be even। समझ आया? अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ए बी सी बी ए। अब ये देखो, ये फर्स्ट लास्ट रिपीट कर रहा है, फर्स्ट लास्ट रिपीट कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद अब बी आ गया या बी आ गया। अब ये देखो, ये कितना, इसका अकाउंट कितना बन रहा है, ए कितना है टोटल, फोर है। फोर क्या हुआ, इवन हुआ, राइट। मैं तीन ए कर देता, ए बी सी बी। एक मिनट रुकना गाइस, इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं। हम्म, तो अगर ए बी बी, अगर ए बी सी बी ए हो रहा है, ठीक है। अगर ए रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, हाँ। ए बी सी बी ए हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ एक भी और लगा देता, मैं यहाँ एक भी और लगा देता, तब क्या होता कि ए तो सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद अगर बी देखेंगे ना हम, तो बी में क्या होगा कि बी में ये दो तो इक्वल हो गए, उसके बाद ये बी अनइवन आ रहा है, मतलब बी का काउंट भी देखो, ये कितना है, बी कितना है, थ्री, जो कि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो ये तभी सेटिस्फाई होगा अगर बी सोलो है, मतलब इसके बीच में कोई और कैरेक्टर्स नहीं है। मैंने क्या बोला, मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स का मेरा यही मतलब है कि उसके बीच में सी भी है, डी भी है और बी भी ऐसे है, या कोई और कैरेक्टर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है और उनके बीच में मल्टीपल कैरेक्टर्स है, तब जाके वो कभी भी पैलिंड्रोम नहीं बनाएगा अगर काउंट ऑड है उस पर्टिकुलर डिजिट का, सॉरी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का काउंट ऑड है। तो इससे हमारे पास दो चीजें निकल के आती है। पहली, कि कोई भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, कोई भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, उसमें अगर सारे काउंट, मतलब इफ काउंट ऑफ एवरी कैरेक्टर इज इवन, देन श्योरली यू कैन मेक अ पैलिंड्रोम। इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, मैं अभी बताऊंगा क्यों। ए हमारे पास फोर है, बी हमारे पास टू है, सी हमारे पास लेट्स सपोज क्या है, सिक्स है, ठीक है। फॉर हमारे पास ये हमें दे रखा है, अब हमें बोलना है कि पैलिंड्रोम है नहीं है। सिंपल करो, अगर फोर है इसका मतलब क्या कर सकते हो, हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम का डेफिनेशन देखो, सिर्फ डेफिनेशन पे जाओ, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज इक्वल टू द ओरिजिनल स्ट्रिंग, राइट। तो रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग का क्या मतलब होगा कि जो स्टार्टिंग में लेटर्स होने चाहिए वो एंड में भी होने चाहिए, तभी रिवर्स सेटिस्फाई होगा, है ना। तो अगर फोर है, फोर बाय टू कितना होता है, टू। तो बाबा सही है, दो ए आगे डाल दो, दो ए पीछे डाल दो, हो गया काम। बी टू है, तो टू बाय टू कितना हुआ, वन। एक आगे डालो एक पीछे डालो, सी सिक्स है, तो यार ये तो थ्री हुआ,
6/2 कितना होता है? 3। तो C3 आगे डालो, C3 पीछे डालो, तो बन गया पैलिंड्रोम। क्या बना? A B C B A। देख लो ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? बिल्कुल है। यस। एक सेकंड, नहीं है, सॉरी। एक भी मैंने मिस कर दिया। यस, अब ये पैलिंड्रोम है। एक सेकंड, नहीं, ये दो दे रखा था ना, हाँ तो वेट, मैंने एक भी एक्स्ट्रा डाल दिया, माय बैड। एक भी मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। अब देखो, अब ये पैलिंड्रोम हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि ये दो ए बन रहा है रिवर्स करने पे भी ये दो है। इधर एक भी आ गया, इधर एक भी आ गया, इधर टू सी, एक सी, तो रिवर्स करने पे सेम स्ट्रिंग बन रही है ना? अब इसको तुम और अलाइन कर सकते थे, तुमने बी अगर पहले डालना था बी पहले डाल दो, उसके बाद सी डालना है सी डाल दो, या सी डालो या सी डालो, या ए डाल दो या ए डाल दो, तो पैलिंड्रोम बनेगा। ऐसा कोई केस नहीं है कि पैलिंड्रोम नहीं बनेगा। तो एक चीज हमारे पास फैक्ट निकल के आ रहा है। फैक्ट क्या आ रहा है? इसको ध्यान से देखना। फैक्ट हमारे पास ये आ रहा है, इफ द काउंट ऑफ every character is even, then we can surely make a palindrome। ठीक है, हम ये कर रहे हैं। अब एक और फैक्ट देखते हैं कि यार अगर आपने तो इवन बोल दिया, ऑड हो गया तो क्या होगा? तो वो भी देख लेते, ऑड हो गया तो क्या होगा। ऑड में एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी बी, बी सी डी, बी ए। ओके, अब इसमें देखो, ए का काउंट कितना है? 4 है, बी का काउंट कितना है? 2 है, सी कितना है? 1 है, डी कितना है? 1 है। ये एक काम करते हैं, डी को हटा देते हैं अभी, अभी सिर्फ सी लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार हमारे पास एक ही ऑड है, राइट? हमारे पास एक ही ऑड है, एक ही ऑड हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि उसको तो हम बीच में फिट ही करेंगे ना। मतलब हमारे पास बाकी इवन ही है, तो बाकी इवन का क्या मतलब हुआ कि अगर 4 ए है तो दो ए तो हमने ऐसे लगा दिए, फिर हमने पहले इवन को सेट कर दिया। अब क्या बचा? सी बचा, और हमें पता है कि भाई सी एक ऑड नंबर है, ठीक है, मतलब सी एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो सी को बीच में डाल दिया। अब तुम ये देखो, अगर तुम इसे रिवर्स करोगे पैलिंड्रोम बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। दो ए रिवर्स करने पे भी दो आएगा, फिर यहाँ भी आ रहा था यहाँ भी आएगा, और सी कॉमन हो गया। तो ये कॉमन चीज होती है ना, जो चीज कॉमन हो, वो तो यार, वो तो एक्स को भी मिलेगी एंड वाई को भी मिलेगी, राइट? और अगर दोनों को मिल रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि हाँ भाई ठीक है, रिवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है, ओरिजिनल भी सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है तो है पैलिंड्रोम वो। सिंपल। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं कि यार ये तो एक हो गया, अगर यहाँ मान लो तुम कुछ और दे दो, या तुमने डी लगा दिया, तब पैलिंड्रोम बनेगा? ए बी बी, सॉरी, ए बी सी डी बी ए, तब ये पैलिंड्रोम बनेगा? नहीं, अब नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यार सीडी तो कॉमन नहीं हो सकते ना। सीडी का उल्टा क्या होगा? डीसी। इसका तो उल्टा ये होगा। तो डीसी और सीडी ये तो अलग अलग हो गए, तो रिवर्स तो कभी ओरिजिनल के बराबर ही नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे चलेंगे। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये क्या देगा? डी सी, यहाँ पर बी ए ए, राइट? और यहाँ से क्या देगा? ए बी। मतलब ये तो आगे से जा रहा है, लेकिन अगर पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए बी डी सी, जो कि इसके बराबर ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ देयर आर, ये फैक्ट टू है हमारा, इससे हमें ये पता चल रहा है, और भी तुम एग्जांपल देख लो, तुम्हें सेम चीज मिलेगी। इफ देयर आर, 2 मिनट को मैं तो ये और कर से लैग कर रहा है, वेट, सॉरी। तो फैक्ट टू देखो। फैक्ट टू, फैक्ट टू क्या देख रहे हैं कि इफ देयर आर मल्टीपल ऑड कैरेक्टर्स, odd number of characters, then it can't make a palindrome। क्योंकि यार तुम खुद ही लॉजिकली सोचो ना, अगर दो ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए, मान लो मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए।
मेरे पास A6 है, B4 है, C3 है। 3 को तुम बीच में एडजस्ट कर लोगे, अभी क्या है, एक ही ऑड है, ठीक है, तो तुम C को ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लोगे, मतलब ये आना बीच, ये बीच में ही आएगा, इसकी फिक्स है पोजीशन, क्योंकि यहाँ एक C कॉमन हो गया। C को हम क्या लिख सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, 2+1, तो 2 तो इवन है, इवन को तो हमें पता है कि एक आगे एक पीछे, और ये कॉमन बन जाएगा हमारा। तो ऑड नंबर में तो क्या होगा, कोई भी ऑड नंबर है, मान लो 17 है, तो 17 को भी क्या लिखोगे, 16+1, तो 16 का क्या मतलब हुआ कि तुमने 8 आगे लगा दिए, ठीक है, और 8 पीछे लगा दिए, और बीच में जो बचा वो 1 है, वो कॉमन हो जाएगा दोनों में, मतलब दोनों में कॉमन हो जाएगा, राइट, जो ये बीच में 1 है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो अगर एक ही ऑड कैरेक्टर है, एक ही ऑड काउंट का कैरेक्टर है, उसे तुम पैलिंड्रोम बना सकते हो, कंडीशन ये होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ मान लो डी मैंने 5 ले लिया, अब तुम पैलिंड्रोम नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा 5 को क्या लिखोगे, 4+1, 3 को क्या लिखोगे, 2+1, 4 इवन है, ये तो बन जाएगा, 2 डी आगे 2 डी पीछे, ये 2 है, तो ये भी बन जाएगा, एक सी आगे एक सी पीछे। अब ये बीच का एक है, उसे तुम यहाँ तो ले आओगे, ठीक है, मान लो तुमने सी सी ऐसे लिखा, ठीक है, अब ये एक बीच का सी यहाँ ले आओगे, लेकिन ये डी भी तो बच रहा है, ये भी तो आएगा। आपका बना, अब देखो पैलिंड्रोम बना है, डी डी सी डी या डी डी सी सी डी हो रहा है, इधर डी सी हो रहा है, इधर सी डी हो रहा है, पैलिंड्रोम बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इफ देयर आर मल्टीपल ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देन इट कांट मेक अ पैलिंड्रोम। सो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब कंडीशन देखो, कंडीशन कोई भी स्ट्रिंग की पैलिंड्रोमिक कंडीशन सिर्फ दो होती है। पहली, द इवन नंबर ऑफ, इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, डेफिनेटली अ पैलिंड्रोम। सेकंड, if there is only one odd character, if there is only one odd number of characters, तो वो भी पैलिंड्रोम बनेगा। तो ये दो कंडीशन अगर हो रही है, मान लो अगर ये वाली हो रही है या फिर ये हो रही है या दोनों हो रही है, बाबा वो पैलिंड्रोम है, बस, और क्या करना, सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को, हमारे पास क्या एग्जांपल था, उस एग्जांपल को लेते हैं जो स्टार्टिंग में लिया था, हमने क्या लिया था, कहा गया, कहा गया, हमने क्या लिया था, AA, BB, CC, राइट, ठीक है, तो AA, BB, CC। अब इसको देखो, ये पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन हमें अरेंज ऐसे करने हैं कि वो पैलिंड्रोम हो जाए। बस इसमें देख लो कि दो ये आगे, ये इवन 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 इवन, ये दो दे रहा है, ये दो दे रहा है, ऑल आर इवन, ऑल आर इवन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, बन जाएगा पैलिंड्रोम। कैसे बनेगा, एक इधर ले आओ, एक बी इधर ले आओ, एक सी इधर ले आओ, एक डी इधर ले आओ, रीअरेंज करके पैलिंड्रोम ही तो बनाना है बाबा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही तो था क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया सॉल्व, सेकंड पार्ट भी हो गया। सेकंड पार्ट में कोई भी ले लो, मतलब कोई तो दिया होगा, एक देखते हैं, एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने क्या देखा था, हाँ ये वाला देखते हैं, ठीक है, AAA, 4B, ठीक है, तो AAA, 4B, रिवर्स करो, नहीं बन रहा, अरेंज देखो, इसका काउंट कितना है, 3, इसका काउंट कितना है, 4, एक 4 है और ऑड नंबर एक ही है, इसको हम 2+1 लिख देंगे, दो को आगे लगा दो, बीच में कॉमन ले आओ, तो ए ले आओ, या इसमें आप बीच में कॉमन लाना है ना हमें, तो 2A ले आओ, ठीक है, तुमने 2A अरेंज कर लिया, पहले इवन को अरेंज कर, इवन को सबसे पहले अरेंज करते हैं, हमेशा याद रखना, इवन को सबसे पहले अरेंज करेंगे, या बी ले आए या बी लिया है, 4 हो गए, एक है बीच में आ गया। इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे, सिंपल, बस एक ध्यान रखना कि अगर ऑड नंबर है तो उसको बीच में जो कॉमन आ रहा है ना, तो उसको ऐसे अरेंज करो कि वो कॉमन लगे, उसके आसपास या तो उसके बचे हुए लगा दो, और जो इवन है या 2+1 था, तो ये 2 वाला और 4 वाले को पहले कैसे भी अरेंज कर दो, लास्ट में बचा हुआ बीच में ले आओ, दैट्स इट, तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोड क्या है, कोड तो सिंपल हो गया ना, एक मैप लो, अनऑर्डर्ड मैप, या तुम एक एरे भी ले सकते हो, एक एरे ले लो, ठीक है, उसमें 26 आइटम्स होते हैं, राइट, 0 से 25, और ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, ये तुम्हारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये हर एलिमेंट 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, 0 से लेकर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो हर एक अल्फाबेट को एक नंबर असाइन कर दो, या मैप यूज कर लो। मैप में क्या होगा, मैप में तुम्हारे पास एक यहाँ पर इंट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर तुम्हारे पास कैरेक्टर होगा, और यहाँ तुम्हारा इंट हो जाएगा, ठीक है, एम, ये क्या फ्रीक्वेंसी डिनोट करेगा, ठीक है, हर एलिमेंट की ये वाली चीज। तो अब क्या करो, एक फॉर लूप लगाओ, i = 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है, या फॉर लूप लगाया तुमने, सबको अपडेट कर दो, एम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ आई ऑफ प्लस प्लस,
अब इस एग्जांपल में देखो क्या होगा, इस एग्जांपल में क्या होगा, इस वाले एग्जांपल में लेते हैं ए बी बी, ठीक है। तो ए मेरे पास कितना है, 2 है, बी कितना है, 4 है, यही तो है ना। बी 4 है, ए 3 है, सॉरी, ए 3 है, बी 4 है, ये हमारा मैप बन गया। अब चेक कर लो, एक काउंट रख लो, इन काउंट ऑड इक्वल टू 0, क्योंकि बाबा अगर सारे इवन है, सारे अगर इवन है तब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा हमेशा आंसर यस आएगा। लेकिन अगर ऑड एक से ज्यादा निकल गए तब तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो एक काउंट ऑड लगो। अब मैप में आइटरेट कैसे करते हैं, फॉर ऑटो आईटी, या यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो तुम्हारा, जो भी तुम्हें नाम रखना है, फॉर एक्स इन, ये कोलन आता है एक, और मैप जो तुमने नाम रखा है, ठीक है। मैप का तुमने फॉर एग्जाम्पल क्या रखा था, एम लिया ना, तो यहाँ एम ले लो, तुम मैप के एलिमेंट्स में कर रहे हो। अब ये क्या करेगा ना, ये एक्स हर एक, ये एक्स पहले ए को पॉइंट करेगा फिर बी को पॉइंट करेगा। तो एक्स डॉट फर्स्ट होगा हमारा ए, और एक्स डॉट सेकंड होगा हमारी इसकी वैल्यू, ठीक है। डॉट फर्स्ट की को रिप्रेजेंट करेगा, डॉट सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब बस चेक कर लो, इफ एक्स डॉट सेकंड मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, अगर वो ऑड है तो काउंट ऑड को प्लस प्लस कर लो। मतलब कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने ऑड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स है, राइट। इवन से तो हमें मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि इवन होगा तब तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर ऑड एक से ज्यादा निकल गया तो हमें तो प्रॉब्लम है ना, एक ही ऑड फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टर होना चाहिए पैलिंड्रोम बनाने के लिए। बस आगे आके चेक कर लो, इफ काउंट ऑड, अगर 1 से ज्यादा हो गया मतलब दो ऑड कैरेक्टर्स हो गए, दो ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, पैलिंड्रोम बनेगा, नहीं बनेगा। सी आउट या प्रिंट, प्रिंट क्या करोगे, नो एल्स। अरे यार, इसके अलावा तो पैलिंड्रोम है, इसके अलावा तो डाउट ही नहीं है। तो प्रिंट यस, खत्म सवाल, इजी, इजी हो गया ना। लाइक स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि यार पहले चेक कैसे करेंगे, कैसे पैलिंड्रोम होगा। यार हमें तो यही पता था कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद अगर इक्वल आता है तभी पैलिंड्रोम बनता है, नहीं, ये पैटर्न है। और इस पैटर्न को तुम किसी भी अलग पैलिंड्रोमिक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। जब भी कोई आया ना पैलिंड्रोम का क्वेश्चन, हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो, कितने नंबर ऑफ इवन है, कितने नंबर ऑफ ऑड है। अगर ऑड एक से ज्यादा है तो कभी पैलिंड्रोम बनाएगा नहीं, इवन एक से ज्यादा, इवन तो कितने ही हो पैलिंड्रोम बना देगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है वैसा तुम उसे फॉर्मुलेट कर लो, तुम्हारे पास काउंट है तो काउंट के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इट्स अपॉन यू। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं, हमने एक लूप चलाया। पहले हमने क्या करा था, पहले हमने लेंथ तक चलाया था, तो ये तो ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने मैप में इटरेट करा। अब मैप में भी कितने एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल मान लो वर्स्ट केस में तो एनी एलिमेंट्स हो गए, सारे डिस्टिंक्ट हो गए, तो ये भी ओ ऑफ एन टाइम चलेगा। तो अल्टीमेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी ओ ऑफ एन ही हो गई, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, तो ये हमारी हो गई ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, दैट्स इक्वल टू ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, एस सी। तो यार हमने तो मैप यूज करा है, मैप कितना लेता है, ओ ऑफ एन, सिंपल, डन, सॉल्व। कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कोड देख लेते हैं। तो कोड यार ये दिखाएगा नहीं, सबमिशंस पे देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एंड सिम वही है जो मैंने बताया, मैप डिक्लेयर करा देन स्ट्रिंग में आइटरेट करा। स्ट्रिंग आइटरेट करने का ये भी तरीका होता है, बट तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, लाइक आई इक्वल टू 0 से लेंथ तक चलाने का। हमने फ्रीक्वेंसी अपडेट करी, काउंट और काउंट इवन को 0 रखा। अब इवन नहीं है लगाने का, तो ये मतलब हटा सकते हो क्योंकि हमें इवन से मतलब नहीं है। तो अब देख लो कि अगर इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है मैप में तो काउंट ऑड को बढ़ा दो। अब अगर 1 से ज्यादा है, रिटर्न नो, रिटर्न यस, डन। क्वेश्चन यही था, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, या लिंक एक बार शेयर कर देना, जो भी तुम्हें डाउट हो वहां